राष्ट्रीय खेल दिवस पर वाराणसी में आयोजित हॉकी मैच में यूपी के मंत्री रविंद्र जायसवाल फिसलकर गिर गए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने तंज कसा। एक वीडियो जिसमें यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल वाराणसी की जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य के साथ हॉकी खेल रहे हैं। दोनों पर गेंद पर कब्जे की होड़ मची है। फिर पूनम मौर्य से आगे निकलते हुए रविंद्र जायसवाल गोल पोस्ट की ओर आगे बढ़ गए, लेकिन फिसलकर नीचे गिर गए। गोल तो नहीं हुआ, लेकिन समर्थकों ने खूब तालियां बजाई। मंत्री जी मैदान में क्या गिरे? विपक्ष ने इसी बहाने सरकार को घेर डाला। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी वाले इतना लड़खड़ाते क्यों हैं? कभी योग करते समय, कभी खेलते समय। शुक्र तो ये है कि भाजपाइयों ने टर्फ का रंग नहीं बदला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी इसी के बहाने निशाना साधा। उन्होंने लिखा, योग से शुरू हुआ खेल और हॉकी पर खत्म। मंत्री जी कुर्ता पायजामा में मैदान पर उतरे और गिरते गिरते सरकार की तरह संभल नहीं पाए। जनता देख रही है, ये खेल और हकीकत दोनों। अगर आप भी कभी बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन गए होंगे तो आपको भी दर्शन के लिए भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा होती है, लेकिन वीआईपी लोगों के लिए कोई नियम कायदा नहीं होता है। क्योंकि ये लोग न केवल आराम से दर्शन कर पाते हैं, बल्कि इनके लिए ठाकुर के दरबार में कुर्सियां तक सजा दी जाती हैं। यही नहीं, भगवान के दर पर बकायदा गनर को ले जाया जाता है, और ये जानते हुए भी कि मंदिर के अंदर किसी भी तरह का असलहा ले जाने पर पाबंदी होती है। और इसी वीआईपी कल्चर पर अब मथुरा कोर्ट सख्त हो गई है। कोर्ट ने डीएम, एसएसपी और मंदिर प्रबंधन से 29 सितंबर तक इस घटना पर जवाब मांगा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के एडवोकेट दीपक शर्मा ने एक संयुक्त याचिका सिविल जज जूनियर डिवीजन कोर्ट में दाखिल की थी। अब देखना ये होगा कि 29 सितंबर को डीएम, एसएसपी और मंदिर प्रबंधन कमेटी कोर्ट के सामने इस वीआईपी कल्चर को लेकर क्या सफाई देते हैं। उत्तर प्रदेश के औरैया में किसानों को नकली खाद बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, जहां जांच टीम ने छापेमारी के दौरान नकली डीएपी की बोरियों का जखीरा बरामद किया है। ये है असली बोरी में नकली खाद। बोरी में लिखा है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना भारत डीएपी, लेकिन बोरी खुली तो जांच टीम की आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसी 10, 20, 50 बोरियां नहीं, करीब 1000 डीएपी की बोरियां बरामद हुई। छापेमारी एसडीएम औरैया और जिला कृषि अधिकारी की मौजूदगी में की गई। मौके पर एक लोडर भी मिला, उसमें भी 50 से ज्यादा नकली बोरी लदी हुई थी, जिसे बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस गिरफ्तार 3 आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश भी जारी है। प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वो रजिस्टर्ड दुकानों से ही खाद खरीदें और साथ ही खरीदारी की रसीद जरूर लें। मध्य प्रदेश के सीधी में एक महिला ने चप्पल लेकर पुलिस को दौड़ा लिया। दरअसल कुछ पुलिस वाले लाडली बहना के तहत बन रहे घर का निर्माण कार्य रुकवाने के लिए पहुंचे थे, और इसी दौरान पुलिस की एक युवक के साथ झड़प हो गई, जिसके बाद महिला का गुस्सा भड़क गया और महिला चप्पल लेकर पुलिस को दौड़ाने लगी। महिला का गुस्सा देखकर पुलिस वाले भी भाग खड़े हुए। ये वीडियो सीधी के मझौली थाने का है, जो अब जमकर वायरल हो रहा। तस्वीर देखिए। अरे बिट्टी, अच्छा तू वीडियो बना ले। बना लेंगे, बनाएंगे। क्यों आप यहाँ से दौड़िए? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के 70 साल पूरे होने पर संस्था ने 70वीं सालगिरह पर दुनिया भर के लोगों के 70 ऐसे रिकॉर्ड्स बनाने की चुनौती दी है। ये ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिन पर अब तक किसी का नाम नहीं लिखा है। इनमें प्रमुख जो है वो आपको हम बताते हैं। सबसे तेज 400 मीटर बोरी दौड़, कप में सिक्का उछालकर सबसे दूर से डालना, ये भी चैलेंज दिया गया है। बोतल फ्लिप का सबसे लंबा फासला जो तय करना है, ये चैलेंज भी दिया गया है। 30 सेकंड में सबसे ज्यादा बार हाई फाइव। इसके आगे एक हाथ से सबसे ज्यादा टेबल टेनिस बॉल पकड़ना और 30 सेकंड में ज्यादा टी शर्ट पहनने जैसे चैलेंज शामिल किए गए हैं। बिहार में शराबबंदी के बावजूद अवैध शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन आबकारी विभाग वाले भी तस्करों से एक कदम आगे हैं। पहली नजर में ट्रक को देखकर ऐसा लगा कि इसमें रखी कंक्रीट सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन जैसे ही आबकारी विभाग के अधिकारियों ने एक एक गिट्टी को हटाना शुरू किया तो नीचे अंग्रेजी शराब का एक बड़ा जखीरा मिला। गिट्टी के नीचे 442 पेटी शराब मिली, जिसकी बाजार में कीमत करीब 40 लाख थी। शराब की खेप देवघर से समस्तीपुर की ओर ले जाई जा रही थी, लेकिन मुखबिर की सूचना पर शराब तस्करों को पहले ही धर लिया गया। बहरहाल आरोपी ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जापान दौरे के दौरान जापान के पीएम शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन में सफर किया। पीएम मोदी ने यात्रा के दौरान भारतीय ट्रेन ड्राइवर से भी मुलाकात की और उनके अनुभवों के बारे में जानकारी ली। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एडवांस बुलेट ट्रेन E10 देखने मियागी प्रांत के सेंडाई पहुंचे। वहां पर बड़ी संख्या में जापानी लोगों ने उनका स्वागत और अभिवादन किया। इस दौरान जापानी लोगों ने पीएम मोदी को सम्मान देते हुए मोदी सैन का उद्घोष किया। पीएम मोदी ने भी हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और जापानी बच्चों से हाथ भी मिलाया। इसके बाद पीएम मोदी बुलेट ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचे और जापान के पीएम के साथ नई E10 बुलेट ट्रेन में सवार हो गए और पल भर में बुलेट ट्रेन स्टेशन से रवाना हो गई। इस दौरान अधिकारियों ने पीएम को बुलेट ट्रेन के बारे में कई अहम जानकारियां दी। पीएम मोदी ने भारत के ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात भी की और उनके साथ फोटो खिंचवाई। भारतीय ट्रेन ड्राइवर्स को जापान का ईस्टर्न रेलवे ट्रेनिंग दे रहा है। ये भारत में बुलेट ट्रेन को चलाएंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने सेंडाई में सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली फैक्ट्री टोक्यो इलेक्ट्रॉन लिमिटेड का भी दौरा किया। इस दौरान उनके साथ जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा भी थे। जिस बुलेट ट्रेन में पीएम मोदी ने सवारी की वही ट्रेन जल्द भारत में दौड़ने वाली है। भारत जापान साझेदारी के तहत अगली पीढ़ी की E10 शिंकानसेन ट्रेनें मुंबई अहमदाबाद मार्ग पर चलेंगी। E10 को भारत और जापान में एक साथ लॉन्च किया जाएगा। पूरी परियोजना यानी कि मुंबई के BKC से साबरमती तक दिसंबर 2029 तक पूरे होने की उम्मीद है। अभी तक 310 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक ट्रैक का निर्माण हो चुका है। 15 नदी पुल तैयार हो चुके हैं। 12 स्टेशन में से 5 पूरे हो गए हैं और अब जो निर्माण का काम है वो इस वक्त अंतिम चरण में चल रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी जापान की यात्रा खत्म करके वहां से सीधे चीन पहुंचे। चीन के तियानजिन में एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया। चीन के तियानजिन से आई स्वागत की तस्वीरें देखिए। चीन ने पीएम मोदी के लिए रेड कारपेट बिछाया और पारंपरिक अंदाज में भारत के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। चीनी पीएम ली कियांग ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई की। पीएम मोदी यहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री का ये दौरा अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि इससे भारत चीन संबंधों पर जमी बर्फ पिघलेगी। जिस गर्मजोशी से चीन ने पीएम मोदी का स्वागत किया है उसे देखकर लगता है कि पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार के कटिहार में एक भेड़िए ने महिला पर अटैक कर दिया। भेड़िए के हमले से वहां पर दहशत फैल गई, लेकिन कुछ लोगों ने रात के अंधेरे में हमलावर भेड़िए को घेर लिया। और भेड़िए पर ताबड़तोड़ लाठी बरसाने लगे। भेड़िए ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो चारों तरफ से घिर चुका था, इसलिए भाग नहीं पाया और लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। काफी देर तक लोग उस पर लाठी डंडे बरसाते रहे, इसलिए उसकी मौत हो गई। पिछले दिनों ये भेड़िया कई लोगों को काट चुका था। इस महिला पर भी भेड़िए ने हमला किया था। यहीं पे काटा था, उधर से आया, इसी जगह पे काटा। इधर क्या है? नदी है क्या? नदी है, पानी। अच्छा, इधर से आता है? इधर से आया है, इधर से आया है। बार बार भेड़िए के हमले से लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसलिए जब उसने बुजुर्ग महिला पर हमला किया तो इस बार गांव वालों ने उसे घेर कर मार डाला। उत्तर के साथ दक्षिण तक भारत में बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। तेलंगाना के मेदक में एक बांध से पानी छोड़े जाने के बाद ऐसा सैलाब आया कि रेलवे की पटरी के नीचे की मिट्टी बह गई और वहां बची तो बस हवा में लटकी रेल पटरी। सैलाब ने पटरी के नीचे की मिट्टी का नामो निशान मिटा दिया। तो 10 फुट लंबी सीमेंट की दीवार वो पानी के जोर से उखड़ गई है, तो आप इससे सैलाब का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये देख सकते हैं आपकी ये पटरियां जो हैं, ये रेलवे की पटरियां हवा में लटकी हुई नजर आ रही हैं। बिना नींव वाली रेलवे पटरी के खतरे को समझाने के लिए यहाँ एक लाल झंडा रखा गया है। सिंगूर बांध से 400 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद जिले का मशहूर एदुपायला वना दुर्गा मंदिर भी डूब गया। पानी मंदिर के अंदर से बह रहा था। आप देख सकते हैं कैसा उफान मचा है नदी पर। ये एडुपायल मंदिर है, इसमें लोग काफी मानते हैं, काफी भक्त यहाँ पर आते हैं। मंदिर में पानी का तेज फ्लो देखते हुए फिलहाल के लिए भक्तों की एंट्री बंद कर दी गई है। इधर जम्मू कश्मीर में कुदरत ने कल रात कई लोगों की जान ले ली। रियासी और रामबन ये दो ऐसे जिले हैं जहां बारिश के बाद हुई तबाही में कुल 10 लोगों की जान चली गई। रियासी में लैंडस्लाइड के बाद बद्रगांव में कई घर बह गए।
लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कभी इतनी बड़ी तबाही अपने जीवन में नहीं देखी। कुदरत ने रियासी में 7 लोगों की जान ली है। इसी तरह रामबन का भी बुरा हाल रहा। वहां के राजगढ़ इलाके में बादल फटने के बाद अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनी, जिसने 3 लोगों की जान ले ली। उस सैलाब में बह जाने वाले कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश चल रही है। इधर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के पास भी बाढ़ आई। पंजाब के कई जिले बारिश के आगे बेबस दिखाई दिए और उनमें सबसे ज्यादा तबाही फिरोजपुर में हुई है। फिरोजपुर की सतलुज नदी कहर बनकर बह रही है। पानी के तेज बहाव में यहाँ एक मवेशी को बहते हुए देखा जा सकता है। सिर ऊपर रख किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिश में जानवर काफी दूर तक बहते चले जा रहे हैं। हिमाचल के पहाड़ों में हुई बारिश का असर पंजाब में दिखा। सतलुज में पानी का लेवल बढ़ने से फिरोजपुर जिले के करीब 100 गांव प्रभावित हुए। प्रशासन ने यहां से करीब 3000 लोगों का रेस्क्यू किया है। इधर राजस्थान के टोंक जिले में बारिश एक स्कूल पर भारी पड़ गई। लगातार पानी बरसने से स्कूल की बिल्डिंग कमजोर होती चली गई और कल रात उस बिल्डिंग ने जवाब दे दिया। अब जिस स्कूल में बच्चे पढ़ने आया करते थे वो बारिश की वजह से खंडहर में तब्दील हो गया। बताया गया कि देर रात स्कूल के पास बने एक पुराने किले की दीवार टूटी और उसी का असर स्कूल पर हुआ। टोंक जिले में मौजूद ये हाई स्कूल एक पुराने किले के अंदर से ही चल रही थी। बारिश के बाद किले की दीवार ढही तो स्कूल की बिल्डिंग के 8 कमरे भी उसकी जद में आए। ये तो गनीमत रही कि हादसा रात में हुआ। दिन में दीवार गिरती तो कई बच्चे उसकी चपेट में आ सकते थे। उत्तर प्रदेश के आगरा में बाइक सवार लुटेरे छात्रा का मोबाइल छीनकर भाग गए। सीसीटीवी वीडियो में देख सकते हैं आप कि छात्र मोबाइल पर बात करते हुए जा रहे थे, तभी पीछे से बाइक सवार 2 लुटेरे आए और एक झटके में मोबाइल छीनकर भाग गए। हालांकि छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने दोनों लुटेरों को पकड़ लिया और छात्रा का मोबाइल बरामद कर लिया। आप देखिए किस तरीके से लड़की बात करते हुए जा रही थी। बाइक से ये लुटेरे आए और फोन छीनकर फरार हो गए, जिसके बाद उस लड़की ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करवाई, पुलिस को जानकारी दी और छात्रा की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की और दोनों लुटेरों को पकड़ लिया और छात्रा का मोबाइल बरामद कर लिया। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। यहां जिला प्रशासन ने लड़कियों और लड़कों के बीच कबड्डी प्रतियोगिता करवा दी, जिस पर अब कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ लड़के और दूसरी तरफ लड़कियां। कबड्डी में आमने सामने ऐसे प्रतिद्वंदी आमतौर पर नहीं दिखाई देते। सामने केंद्रीय मंत्री और निवाड़ी से सांसद वीरेंद्र खटीक मुख्य अतिथि के तौर पर दर्शकों के साथ बैठे थे। साथ ही जिले का पूरा प्रशासनिक अमला भी मौजूद था, लेकिन वहां मौजूद किसी ने भी खेल की मर्यादा और नियमों का पालन नहीं किया और लड़कियों और लड़कों के बीच चल रहे इस खेल में तालियां पीटते रहे। लेकिन अब इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है और कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। लड़के लड़कियों के बीच में कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित कराई गई है, ये बहुत ही शर्मनाक है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी कृपया इस विषय का तुरंत संज्ञान लेकर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई करें। इस कबड्डी की हर तरफ चर्चा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।